परम श्रद्धेय संत वृंदावन में एक महान महात्मा संत रहते थे, उनका नाम था धीरेन्द्र रामदास। शास्त्री जी बड़े को सिद्ध कोटि महात्मा, कोटि अभिनंदन। आप झोपड़ी में लोग रहते भी थे, नाम उनके रामदास। प्रवचनों का आनंद लें हमारे इस चैनल पर। परम और वैष्णव हम भी ठाकुर ऐसे जी ही की वीडियो भक्ति आपको करते, प्रसारित करते रहेंगे। सदैव आप लोग श्री राधा आनंद कृष्ण लें। के गीत गाते। महाराज के छोटे से सालिग्राम जी प्रवचनों उन्होंने का। रख रखे थे। जय अकिंचन महात्मा, बालाजी महाराज फक्कड़ की महात्मा, जय। झोपड़ी में रहते थे। ध्यान से सुनना, गुरु कृपा क्या होती। झोपड़ी में रहते थे भैया। उनका एक चेला था। आहा, चेला बड़ा सरल भोला ही था, सीधा साधा। उसे गुरुजी के अलावा कोई काम नहीं। पर गुरुजी नियम के बहुत पक्के थे। सुबह 4 बजे उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, ठाकुर जी को भी स्नान करावें, बढ़िया ठाकुर जी को श्रृंगार करावें, बढ़िया ठाकुर जी को इत्र फुलेल लगावें, बढ़िया ठाकुर जी को बाल भोग लगावें, बढ़िया ठाकुर जी के कीर्तन गावें, बढ़िया ठाकुर जी को मधुर मधुर मधुराष्टकम अधरम मधुरम वदनम मधुरम आदि आदि श्लोकों का गायन सुनावें। शिष्य उनका बड़ा सीधा। शिष्य का काम था भोजन बनाना, गुरुजी की सेवा करना, और गुरुजी जब शाम को लेट जाएं तो चरणों की सेवा करना। आहा हा। पर गुरुजी का एक नियम बड़ा कठोर था कि जो रसोई बनेगी वो रसोई कोई बनते हुए ना देख पाए, जब तक ठाकुर जी को भोग ना लग जाए। पंडित जी बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। साधु का नियम यदि पक्का हो तो साधु है। लंगोट का पक्का और नियम का पक्का साधु होना चाहिए। साधु को एक ही भय रहता, बदनाम ना हो जाए। साधु को एक भय रहता, बदनाम ना हो जाए। और साधु को यदि अपनी साधना करनी है तो एक बात याद रखना चाहिए, भोजन और भजन दोनों पर कंट्रोल रखना चाहिए। कंट्रोल रखना चाहिए, दोनों पर कमान हो। भोजन पर भी भजन पर भी कमान हो। भोजन पाओ। अभी हम प्रसाद पा रहे थे तो एक दिन हमसे इन्होंने पूछा कि आप खाली थाली क्यों मंगाते हो। हमने कहा भैया पहले हमारी मूर्खता थी, अब हमारी मूर्खता कम हो गई है। भोजन उतना ही लो थाली में जो व्यर्थ ना जाए नाली में। तो उन्होंने कहा वाह, आपका तो हम प्रसाद पा लेंगे। हमने कहा अभी हम भी चेला हैं, गुरु नहीं बने। हम भी सन्यासी बाबा के चेला हैं। हम जब गुरु बन जाएं तब तुम्हें हम जूठा प्रसाद देंगे, अभी क्षमा करो। धन्य है श्री रामदास जी महात्मा। उनका नियम था पाया जा सकता है। कोई प्रसाद बनते ना देखे। झोपड़ी में प्रसाद बनता। आहा, एक दिन की बात है, महात्मा जी साधना में बैठे थे। इनका चेला भोला रोज चौका चूल्हा करके लकड़ी लगाकर भगवान को प्रसाद बना रहा था भैया। और प्रसाद बना करके वो लकड़ी लेने थोड़ा दूर चला था। तो झोपड़ी तो घास फूस की थी, बड़ी फक्कड़ महात्मा। तो झोपड़ी को ऐसे घास को एक तरफ करके झांक लिया। और जैसे ही झांका भैया, झांक करके जैसे ही वो अंग्रेज गए, चेला तो लकड़ी लेने आया। जब तक अंग्रेज चले गए, इधर गुरुजी को पता लग गया। गुरु तो सब जानते ना, गुरुजी को पता लग गया। दौड़े दौड़े गुरुजी बाहर आए। भोला जी गुरुजी, जी गुरुजी, एक बात बताओ, तुम आजकल बहुत नालायक हो गए हो, बहुत मूर्ख हो गए हो, क्या बात है? गुरुजी क्या हुआ, एक बात बताओ। आजकल सेवा में तुम बहुत सावधान नहीं हो, बहुत सजग नहीं हो। हमारे ठाकुर जी की सेवा बन रही थी, कोई झांक गया, तुमने ध्यान तक नहीं दिया। बोले गुरुजी हम लकड़ी लेने गए थे। इतना कह पाते तब तक गुरुजी को बड़ा आवेश आ गया, बहुत गुस्सा आई। वहीं पे एक डंडा पड़ा हुआ था, वो उठा करके पीटने लगे। इतना पीटा, इतनी मार लगाई, इतनी मार लगाई कि गुरुजी का हाथ दर्द करने लगा और बेचारा चेला गिर पड़ा। सत्य घटना बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। चेला जमीन पर गिर गया, शरीर में रक्त हो गया, बेहोश हो गया। गुरुजी मारे क्रोध के डंडा को फेंक करके अंदर चले गए। आहा, भोला को बहुत बुरा लगा। आंखों में आंसू, शरीर में चोट, रोता हुआ शरीर को फटकार कर ऊपर उठा। भैया ऊपर उठ करके तुरंत गया, रसोई को साफ किया। फिर से रसोई जितनी बनाई थी वो गौ माता को खिला दी। फिर से नया चौका चूल्हा किया,
बर्तन को साफ किया, फिर से रसोई बनाई, और रसोई बना करके उसने तैयार की, तैयार करके थाली लगाकर लेकर गया। तब तक शाम हो गई, 4-5 बज गए। गुरुजी ने थाली ली, ठाकुर जी के सामने रखी, ठाकुर जी को भोग लगाए, और भोग लगाकर गुरुजी आज थोड़ा जल्दी लेट गए। जैसे ही जल्दी लेटे ना भैया, वो चेला गया भोला, चरण दबाने लगा। दीपक जल रहा था, दीपक की रोशनी में ठीक से चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो चरण दबाते दबाते ना उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। एक आंसू की बूंद गुरुजी के चरणों पे गिर गई। जैसे ही चरणों पे गिरी तो गुरुजी ने पूछा, भोला क्या बात है, तबीयत तो ठीक है, तू रो रहा है, क्यों रो रहा बेटा? ये देख तेरे आंसू गिर रहे हैं, क्या बात है? मैंने तुझे आज बहुत, गुरुजी हम इसलिए नहीं रो रहे कि आपने हमें पीट दिया, हम इस बात पे रो रहे हैं कि आज हमारे कारण ठाकुर जी को और आपको बड़ी देरी से भोग मिला, इसलिए रो रहे हैं। और फूट फूट कर रोने लगा। गुरुजी ने गले से लगा लिया, इधर आओ इधर आओ, गले से लगा लिया, कोई बात नहीं, भूल है हो जाती, आगे ध्यान रखना, हमारा आशीर्वाद है, खूब तुम्हारे ऊपर गुरु कृपा रहेगी, जाओ चिंता मत करो, तुम्हें ठाकुर जी मिलेंगे। इतना कह करके गुरुजी सो गए। सुबह हुई, होनी तो होनी थी, घटना तो घटनी थी। ध्यान से सुनना मेरे पागलो, सच्चे गुरु की कृपा होती है तब क्या होता है, याद रखना मेरे प्रिय जनों। सुबह हुई, गुरुजी का रोज का नियम था वृंदावन की परिक्रमा करने का। वृंदावन की परिक्रमा के लिए गुरुजी उठे, चेला भी उठा, आगे आगे गुरुजी, पीछे पीछे चेला, सब जाने लगे। जैसे ही जाने लगे भैया, बीच में ही चेला रामदास को बुखार आ गया, जमीन पे लेट गए, जमीन पे लेटा, लेट गए, जमीन पे लेटा। तो बाकी शिष्यों ने कहा, गुरु भाई क्या हुआ? बोले भैया गुरुजी आगे निकल गए, जरा उनको बुलाओ, लगता है अब हम आगे जिंदगी भर परिक्रमा नहीं कर पाएंगे, हमारी जिंदगी का अंतिम दिन। ऐसे ही प्रवचन। तो मित्रों ने कहा ऐसा मत कहो, अभी बुलाते। गुरुजी गुरुजी भोला की तबीयत खराब हो गई, आप वापस लौटो। गुरुजी कीर्तन करते हुए वापस आए। चेला से पूछा क्या बात है, तुम क्यों पड़े हुए हो? भोला बोला, गुरुजी लगता है आज अंतिम दिन है, श्वास तेज चलने लगी, जोर से ज्वर आ गया, गुरुजी अब हमें क्षमा करो, आज तक का ही हमारा तुम्हारा साथ था, अब यहाँ से बिछड़ जाएंगे, लेकिन फिर अगले जन्म में मैं जन्म लूं, हमें आशीर्वाद दो, आपके ही चरण मिले। गुरुजी ने कहा ऐसा मत कहो, कुछ नहीं है ना, ठीक हो जाएगा, ऐसा मत कहो। गुरुजी हम सच कह रहे, और बुरा ना मानो गुरुजी, एक प्रार्थना करें, 2 निवेदन हमारे अंतिम स्वीकार कर लो, हमारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। हाँ बोलो बेटा। गुरुजी पहली प्रार्थना तो है, आप हमें चरणों का चरणों तक पीना है। अच्छा हाँ। तुरंत गुरुजी गए, उसके मुख तक अपना अंगूठा लाए, बाकी शिष्यों ने जल डाला। भैया उसने चरणामृत पिया। जैसे ही चरणामृत पिया तो बोला, गुरुजी अब दूसरी प्रार्थना और सुनो, मैं अपने प्राण आपको देखते हुए निकालना चाहता हूं, बुरा ना मानो तो आप हमारे सामने खड़े हो जाओ। गुरुजी बोले ठीक है। अब गुरुजी भी सीधे साधे थे, शिष्य के सामने खड़े हो गए। जैसे ही पैरों के पास खड़े हुए भोला के, तुरंत ये उठने की कोशिश करता हुआ हाथ उठा के बोला, गुरुजी गुरुजी हम आपको देखते हुए प्राण त्यागना चाहते हैं, किसी दूसरे को देखते हुए प्राण नहीं त्यागना चाहते। गुरुजी बोले यहाँ तो हम ही है, दूसरा कोई है नहीं। ये बोला काहे को झूठ बोलते हो, आप बगल में देखो, इस बालक को हटाओ, ये बालक हमें बुला रहा है, इसको हटाओ। गुरुजी ने देखा इधर तो कोई नहीं है। गुरुजी आप दाहिनी तरफ देखो, देखो सामरा सामरा बालक खड़ा है, मोर मुकुट पहने हुए हैं, बंसी लिए हुए हैं, हमको बुला रहा है। इतना सुनते ही गुरुजी की आंखों में भी आंसू आ गए और हाथ दोनों उठाकर बोले, बेटा वो सामरा सामरा कोई और नहीं, साक्षात मेरा बाके बिहारी ही तुझे लेने आया है, मेरा ठाकुर तुझे लेने आया। इतना कह के उसके प्राण पखेरु उड़ गए और शरीर पूरा हो गया। भैया
इस कथा का आशय बताऊं? ये सत्य घटना है। इस कथा का आशय ये है, मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, किसी को अच्छा और सच्चा गुरु मिल जाता ना, उसे गोविंद भी मिल जाता है। गोविंद को खोजना नहीं पड़ता, गोविंद खुद चले आते हैं। भैया सच्चा गुरु मिल जाए ना, हनुमान जी मिले किसको? सुग्रीव को। सुग्रीव को हनुमान जी मिले तो सुग्रीव को राम जी के पास जाना पड़ा कि राम जी को लेकर आए। बोलिए, हनुमान जी लेकर आए ना? बोलो ना, हाँ जी या ना जी? ये बात तय है। यदि हम हनुमान जी के शरण को पकड़ लेंगे, हनुमान जी के चरण को पकड़ लेंगे, वो राम जी से भी मिलवा देंगे।